क्योंकि अगर आप रेडी नहीं है इस सेशन के लिए मेंटली, फिजिकली, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि आप उस सेशन से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आप हो सकता है सेशन कर ले, पर कुछ हम्म। उसका वैल्यू या कुछ वैल्यू ऐड नहीं। सारे प्लेयर्स अभी, अगर कोई भी ध्यान से देखेगा क्रिकेट को, कई सारे प्लेयर्स सिर्फ एक या दो फॉर्मेट के प्लेयर इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि वो, उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा है, कोई एक्सरसाइज कोई रूटीन किसी के लिए फूड है और सेम चीज किसी के लिए पॉइजन भी बन सकता है। फास्ट बॉलर के साथ स्पेशली क्या होता है कि वो 19 टू 25 काफी एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर क्रिकेट से रिटायरमेंट इसलिए लेते हैं कि वो इंजर्ड हो चुके होते हैं किसी न किसी इंजरी की वजह से। बिल्कुल, कई सारे लोग फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं, बट एक्चुअली में उनका पोटेंशियल अल्टीमेटली बॉडी का वैसा नहीं होता है कि वो फास्ट बॉलर बन सकता है। मतलब आपका आउटकम आ रहा है, उसके उसके इन्फ्लुएंस पे हमें अपना प्रोसेस नहीं डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रोसेस इस वे में डिजाइन करना चाहिए कि हम क्या आउटपुट दे सकते हैं। अगर प्रोसेस सही है और कंसिस्टेंसी अच्छी है और शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हैं, तो हम्म। मेरे ख्याल से रिजल्ट जल्दी ही वो रियल शॉर्टकट वही होता है जब प्रोसेस सही होता है। एंड आई थिंक भी मतलब एक चीज मैं ये बात भी कर रहा था, कल मेरी रॉस सर से बात हो रही थी, क्रिकेट जो चला उनका पेज है। तो मतलब ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक चेन। लाइक कि एक जो एक प्लेयर है, अगर जो उसके अंदर जो काइनेटिक चेन होती है उसका वो अच्छे से यूज करे तो जो पावर हिटिंग वाला चीज है वो उस पर काफी इंप्रूवमेंट आता है। बट इस पे काफी लोग बताते ही नहीं है कि काइनेटिक चेन भी आपकी तो बॉडी में होता है, कि जो ऐसा होता है ना, एनर्जी लीकेज होती है आपकी नी से, आपके लाइक आपके हिप पार्ट से, आपके शोल्डर से। अगर आप उस वहां से एनर्जी को लीक ना करा पाए तो जो आप फोर्स ग्राउंड से ले रहे हैं वो पूरा आप ट्रांसफर कर पाते हैं उस ऑब्जेक्ट में, जो भी आप बैटिंग कर रहे हैं, जो भी बॉलिंग कर रहे हैं। तो उस चीज को सीखना, उसको उसकी ट्रेनिंग करना, उससे आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट आते हैं। तो लाइक आप क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल आते हैं, बट अगेन ये जो भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं काइनेटिक चेन में, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल वर्ड में अगर काइनेटिक चेन को बोलता हूँ तो राइट टाइम पे एनर्जी का राइट जगह पे ट्रांसफर होना। तो ज्यादातर हम्म। जो हम लोग जो भी यूज करते हैं हिप्स क्योंकि एक ऐसी मसल होती है, हिप जो ग्लूट ग्लूट एरिया होता है वहाँ पे लोअर लिम्ब में, काफी स्ट्रॉन्ग और काफी एक्सप्लोसिव मसल होती है। जो भी हम लोग रोटेशनल वर्क करते हैं जिम में या कोई भी पावर वर्क करते हैं, वहां पे हमारा कोशिश ये होता है कि हम लोग लोअर बॉडी से पावर जनरेट करें और अपर बॉडी में उसको ट्रांसफर करें। तो अगर आपका हम्म। मसल का इंटरमस्कुलर और इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो आई थिंक वो काइनेटिक चेन का टेक केयर ऑलरेडी कर लेगा। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि कैसे आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है किसी भी एक्सरसाइज में, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेसिक इवन आप स्प्लिट जर्क कर रहे हैं या स्प्लिट वन स्टेप स्प्लिट या बेसिक एक जनरल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप पावर कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोअर बॉडी में कैसे। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आई थिंक वो कवर हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस ही। एक्सरसाइजेस का हम्म। अगर आप राइट डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये एक्सरसाइज को यहाँ से फोर्स लगानी है, यहाँ से प्रोड्यूस, यहाँ से जनरेट करके आपको इधर से मेडिसिन बॉल ऐसे थ्रो करना है, या कोई पावर एक्सरसाइज है उसमें लोअर बॉडी को कैसे, फुट को प्रेस करना है ग्राउंड पे कि हम्म। वेट उठ जाए। तो वो आई थिंक इंट्रामस्कुलर और इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जब अच्छा होता है तो वो स्किल में कन्वर्ट होता है। और उसके लिए कोई ऐसा, मेरा जो तरीका है वो ऐसा है कि उसके लिए अलग से कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस नहीं मैं करवाता हूँ जो उस मूवमेंट पैटर्न को कवर करे जो गेम में या वो वहां पे कवर करने वाला है पूरी हद तक। क्योंकि क्या होता है कि मूवमेंट ऑलरेडी कवर हो चुका है गेम में। फॉर एग्जाम्पल हम्म। किसी बैट्समैन ने स्वीप शॉट की प्रैक्टिस करी, कन्वेंशनल स्वीप शॉट, तो ऑलरेडी उसने बहुत सारा रोटेशनल वर्क अपना ग्राउंड में कवर अप कर लिया है। अब हम्म। हमें ये देखना है कि वो रोटेशनल वर्क में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो क्या प्रॉब्लम आ रहा था जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके, रादर देन कि उसी उसी पैटर्न को यूज करना जो वहां पे यूज हो रहा था, क्योंकि अगेन वो पैटर्न ओवरलोड करेगा और जो इंजरी का कारण बनेगा। हम्म। पैटर्न ओवरलोड मींस सेम पैटर्न को जो आपने ग्राउंड पे कवर किया उसको ही रिपीटिंग जिम में करना। कवर करना। हाँ, क्योंकि हम्म। वहीं पे ओवर यूज इंजरीज होती है। आप उसको लोड के साथ करना चाहते हैं जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। बहुत सारे भी फास्ट बॉलर ब्रेसिंग ड्रिल्स करते हैं, बहुत सारी ड्रिल्स करते हैं जो अगेन वो पैटर्न ओवरलोड कर रहा है जो आप ग्राउंड में कर रहे हैं उसी को आप इधर भी करते हैं। तो आपको बहुत माइंडफुल होना चाहिए कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो क्वालिटीज देखनी है जो उस पैटर्न को के पीछे है। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। किसी का अगर ब्रेसलेग की बात अगर करते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेसलेग के पीछे पड़े रहते हैं। तो ब्रेसलेग में क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज किसी भी चीज में क्या होता है, फोर्स एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका एसेंट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका फुट का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर उसका स्किल उतना अच्छा नहीं है जो वो जहाँ पे वो जा रहा है वो अगर नेचुरली नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि स्किल में कुछ प्रॉब्लम है। और
बहुत सारे फास्ट बॉलर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसकी जरूरत ही है। तो आई थिंक हमें ये देखना है कि जो भी क्वालिटी वहां पे ग्राउंड में हो रही है उसके पीछे का बेस चीज क्या है, उसका फोर्स प्रोडक्शन का कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, फोर्स कर्व में किधर स्टैंड कर रहा है, वो वेलोसिटी मतलब फोर्स की साइड है उसमें स्ट्रेंथ की कमी है, उस क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए कि वेलोसिटी की कमी है, कि उसके अंदर जैसे मैंने बोला अभी सेंट्रिक स्ट्रेंथ, ऑल दिस थिंग्स मतलब मैटर करता है। तो हम लोग ज्यादातर मूवमेंट पे बहुत फोकस करते हैं कि ऐसा मूवमेंट है, बट मूवमेंट के पीछे के जो फोर्स एप्लीकेशंस होते हैं अगर हम लोग वहां पे देखेंगे तो रियल स्टोरी उधर आती है। मतलब बेसिकली आप एट द एंड ये कह रहे हो कि मतलब हमको अपनी जो जिम ट्रेनिंग है, जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, और जो हम एक्चुअल में स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको अलग अलग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो भी स्किल ट्रेनिंग है वो भी एक्चुअल में आपकी ट्रेनिंग ही है। तो अगर मतलब हमको ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम अगर फॉर एग्जांपल कि लेट से हम पुल शॉट का प्रैक्टिस कर रहे हैं स्किल ट्रेनिंग में, है ना? तो पुल शॉट में ऑब्वियसली हमारा रोटेशनल स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, हम रोटेशन उसके हो बारे रहा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। है। हाँ। एंड फिर हम ऐसा नहीं करें कि हमने वो चीज करी एंड फिर हम लाइक जिम में जाके फिर से हम वही लाइक मेडिसिन बॉल थ्रोज मार रहे हैं साइड वाइड में, है ना? तो अभी उससे आप बोल मेरे रहे हो को कि एक चीज याद आ गया। हम्म, हाँ, बोलिए मेरे बोलिए। को एक चीज याद आ गया अभी मेडिसिन बॉल से कि फास्ट बॉलर्स ऑफ सीजन में मैं बहुत सारा मेडिसिन बॉल थ्रो यूज कराता हूँ, मतलब वॉल्यूम वाइज, क्योंकि बॉलिंग बहुत कम हो चुकी होती है उस वक्त। तो ऑलरेडी उनको कुछ चाहिए उस वक्त कि वो चीज जो ग्राउंड में हो रही थी वो चीज ऑफ सीजन में वो रिपीट हो। बट जब ड्यूरिंग सीजन में आते हैं तो मेरी मेडिसिन बॉल की क्वालिटी, वो वॉल्यूम है वो सिर्फ वार्म अप तक रह जाती है मैक्सिमम टाइम, सिर्फ वार्म अप तक, क्योंकि हम्म ऑलरेडी वो बहुत हम्म सारे स्किल वर्क कर रहे हैं और वो रोटेशनल मूवमेंट पैटर्न कवर हो रहा है मैच में, ट्रेनिंग में, स्किल में। तो अगेन कोई पॉइंट नहीं बढ़ता है कि फिर से उनको मेडिसिन बॉल थ्रो करा के वो सेम पैटर्न करा के इंजर्ड किया जाए, कि ऑलरेडी वो चीज ट्रेन हो रही है मैच। एग्जैक्टली मतलब एट द एंड यही पॉइंट आप भी यही कह रहे हो कि मतलब आप जो अगर कोई क्रिकेटर इस चीज को सुन रहा है तो आपकी जो स्किल ट्रेनिंग है और जो आपका फिजिकल ट्रेनिंग है जिम में, वो समवट एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग ही है बॉडी के लिए, है ना? एट द मतलब बॉडी। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर आप जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे अगर कोई बंदा फुल शॉट का प्रैक्टिस कर रहा है एंड फिर वो जिम में जाके रोटेशनल स्लैम लाइक स्लैम थ्रोज मार रहा है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है अपनी सेम बॉडी पार्ट को और उसमें उसको और टायर्ड कर रहा है, उसको रिकवरी नहीं दे रहा है, क्योंकि अगले दिन जाके वही सेम चीज कर रहा है। तो आई थिंक इस बिल्कुल। पॉइंट पे हमको अगर हमें एक्चुअली उसकी डेवलपमेंट नहीं करनी है, तो या तो हम पहले पुल शॉट का ट्रेनिंग रोकें और जिम में जाके उसको और लाइक और मैं हैवी मेडिसिन बॉल से करें अगर हम चाहते हैं वो उसकी और पावर बढ़े, या फिर हम मेडिसिन बॉल वाला जो जिम ट्रेनिंग है उसको रोके और जो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करें। ये चीज सही करोगे मैं? वही वही पे मैं कह रहा हूँ, वहीं पे कॉम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रही है दोनों चीजें। और जैसे कि अभी पुल शॉट की बात या कोई भी रोटेशनल वर्क की बात है, तो अगर 50-60 बॉल किसी ने पुल कर लिया तो ऑल नॉर्मल सी बात है कि उसका एक साइड उसकी जो मसल है वो काफी ट्रेन हो चुकी है, जिस साइड वो हम्म रोटेट हो रहा है। अल्टीमेटली अभी दूसरा साइड जो है वो अनट्रेन्ड रह गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो राइट हैंड बैट्समैन है या लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो अगेन वो हम्म। मसल इम्बैलेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है स्किल में। अगर हम सेम चीज उसको रिपीट करेंगे जिम में तो वो मसल इम्बैलेंस और क्रिएट होगा और अगेन वो इंजरी का कारण बनेगा, या अगेन वो परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करेगा अल्टीमेटली। मतलब अपोजिट साइड कर सकते हैं, तो मतलब अगर कोई बंदा राइटी बैट्समैन है, वो एक साइड से कर रहा है, तो हाँ, जिम में जाके वो दूसरी साइड को ट्रेन कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? दूसरी साइड को ट्रेन स्ट्रेंथ वाइज कर सकता है, वो मूवमेंट वाइज नहीं है। हम्म जैसे मैंने बोला ना स्ट्रेंथ वाइज मींस कि जैसे कि यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस। हम्म मूवमेंट वाइज जैसे कि अगर सेम मेडिसिन बॉल थ्रो अगर अपोजिट साइड फेंकना है, राइट हम्म साइड अगर राइट या लेफ्ट साइड फेंकना है, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि अगेन वो क्योंकि सेम फोर्स प्रोडक्शन का जो क्वालिटी था वो बिल्ड हुआ है वहां पे, हम्म और वो सेम चीज उधर रिपीट होगी, भली साइड दूसरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे वो ये कर सकता है कि वो दूसरी साइड का जो स्ट्रेंथ लेवल है वो अपना और अच्छा करने के लिए यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस कर सकता है, या कोई ऐसी चीजें कर सकता है जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, उसको हेल्प करे, हम्म उन मसल्स को जो अनट्रेन्ड रह गई है या जो उस रेंज में ट्रेन हुई है जो स्किल में कवर हो चुकी है ऑलरेडी। मतलब एट द एंड और अगेन लेफ्ट एट द एंड साइड या राइट साइड मेडिसिन बॉल, लेफ्ट साइड या हम्म राइट साइड मेडिसिन बॉल थ्रो, मेरा पर्पज ये है कि दोनों साइड थ्रो इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगेन अगर आप लेफ्ट साइड में अच्छे होंगे तो क्योंकि हम्म, हमारा ब्रेन ऐसा वर्क करता है, वो राइट साइड में परफॉर्मेंस के एनहेंसमेंट में कुछ पॉइंट तक हेल्प करेगा। अच्छा। अगर आप राइट हैंड से थ्रो अच्छा कर रहे हैं, राइट हैंड क्योंकि आप राइट ही, अगर आप लेफ्ट हम्म लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा मेडिसिन बॉल थ्रो या कोई भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं दोनों हाथ से करते हैं जिम में, ऐसा नहीं होता कि राइट ही है तो एक हम्म। ही साइड से करेंगे।
तो अगेन उसका जो एक इफेक्ट पड़ता है इनडायरेक्ट वे में, वो दूसरी साइड पे भी पड़ता है, जस्ट बिकॉज की ब्रेन जो है वो ट्रेन हो रहा है उस वे में। ओके। अल्टीमेटली मसल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा एग्जैक्टली मतलब इसी चीज में मतलब हम एट द एंड हमारा पॉइंट यही है कि मतलब कि हमको अपनी बॉडी को देखना चाहिए एंड उसको देखना चाहिए कि और उसकी उसको ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग कैसे हो रही है। जैसे मैं बार बार एक पॉइंट को रिपीट भी कर रहा हूँ कि आपको अपनी स्किल ट्रेनिंग को भी एक फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहिए। जैसे हमने एक मैच का बात भी करा कि अगर कोई मैच खेल रहा है तो वहां पे ये नहीं कि आपने एक प्रोग्राम बना लिया अपना कि मेरे को ये दिन ये पुश पुल करना है, 2 दिन कार्डियो करना है, और आप स्ट्रेंथ वाले दिन मैच खेल के आ गए तो बोलोगे नहीं मेरा पुश पुल तो शायद हो नहीं पाया, तो मैं ये 2 मैच खेला फिर मैं अपनी फिर से 2 दिन कार्डियो करूंगा क्योंकि मेरे रूटीन में लिखा पड़ा है। तो आई थिंक वो चीज सही नहीं है ना। होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्यूरिंग सीजन तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है। हो सकता है प्लेयर ही ड्रॉप हो जाए, हो सकता है कि वही वैसे मैंने बोला 100 है या 0 है। तो हमें हम्म ड्यूरिंग सीजन किसी भी कोच को ये आइडिया नहीं होता है कि अभी वो क्या लोड लेकर बाहर आने वाला है। कभी कभी हम्म। जीत और हार का भी फर्क होता है साइकोलॉजिकली। तो प्लेयर की हाँ। रेडीनेस इन सब चीजों पे बहुत डिपेंड करती है। प्लेयर की हम्म रेडीनेस, क्योंकि अगर आप रेडी नहीं है इस सेशन के लिए, मेंटली, फिजिकली, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि आप उस सेशन से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आप हो सकता है सेशन कर ले, पर कुछ हम्म। उसका वैल्यू या कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगी आपके सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाएगी वैसे। परफॉर्मेंस में कुछ हम्म मतलब कोई पर्पस फुलफिल नहीं होगा। अल्टीमेटली आप थके हुए हैं, आपका लोड ऑलरेडी कवर हो चुका है ग्राउंड पे, हम्म आपने इतनी इतनी चीजें कर ली और फिर आप उसी दिन ट्रेनिंग भी करना चाह रहे हैं, तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता है ट्रेनिंग। या कोई फास्ट बॉलर है, उसने काफी अच्छा स्पेल डाल दिया नेट्स में ही, 8-10 ओवर, हम्म। अभी अगले दिन उठ के उसको स्प्रिंट सेशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो फटीग हो चुका है। अच्छा। ऑलरेडी उसने हम्म डिस्टेंस कवर कर चुका है, एक रनअप में ऑलरेडी उसने भागा है 75 80 90% से। 90% तो रनअप स्पीड होता ही है सारे फास्ट बॉलर का, 80 90%। हम्म। उसने अच्छा खासा न्यूरल वर्क कर लिया है। अभी कोई जरूरत नहीं है उस चीज को फिल करने की जो ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है। एंड आई थिंक इसमें ये चीज भी पता होना बड़ा जरूरी है कि मतलब अगर हम कोई फॉर एग्जांपल कोई भी मूवमेंट दे रहे हैं अपनी बॉडी को, वेदर इट कुड बी लाइक स्किल ट्रेनिंग हो रही है, स्किल ट्रेनिंग में कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, या फिर अगर कोई जिम में ट्रेनिंग हो रही है, ये पता होना बड़ा जरूरी है कि इसमें कौन सा मसल यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है। क्या उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, क्या उसका कार्डियोवास्कुलर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि अगर हमको उसका अवेयरनेस पता होगा कि यहाँ पे ये चीज हो रही है, तभी हम उसका शायद लोड मैनेज कर पाएंगे। हम तभी ये सोच पाएंगे कि ओके आज मैंने इसका मूवमेंट कर लिया तो कल इसकी जरूरत नहीं है। हम्म। सही कह हाँ, रहा हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। वो पता होना तो बेसिक चीज है, मतलब पता ही होना चाहिए। एक कोच को तो पता होना चाहिए। एज ए क्रिकेटर धीरे धीरे ऑब्वियसली लर्न करते हैं, जैसे जैसे वो खेलते जाते हैं, जैसे जैसे वो ट्रेन करते जाते हैं खुद को, तो डे बाय डे वो कॉन्शियसली अपनी बॉडी को समझने लगते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट एक कोच को तो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि कौन सी मेन मसल्स है जो यूज हो रही है, डोमिनेटेड मसल कौन सी है, इस एक्शन के साथ कौन सी डोमिनेटेड मसल है, और इस रनअप के साथ क्या रिक्वायरमेंट है इसकी ट्रेनिंग में। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कई लोगों का एक्शन होता है वो बहुत वेविड होता है। तो उसके हिसाब से कैसे हमें प्रोग्राम बनाना है कि वो इंजर्ड ना हो प्लेयर, या क्या उसके एक्शन में चेंज करने की जरूरत है, कि अगर उसको स्ट्रेंथ करा भी दिया जाए तो भी एक टाइम के बाद हो सकता है वो इंजर्ड हो जाए। तो कई सारे प्लेयर्स अभी, अगर कोई भी ध्यान से देखेगा क्रिकेट को, कई सारे प्लेयर्स सिर्फ एक या दो फॉर्मेट के प्लेयर इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि वो, उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा है, या उनका उनका स्किल वाइज ऐसा है कि वो सिर्फ उसी फॉर्मेट में ही खेल सकते हैं, वो लंबा फॉर्मेट नहीं खेल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पथिराना, और उसका हम्म। एक्शन ऐसा है कि वो लंबा क्रिकेट नहीं खेल सकता है, वो 50 ओवर्स का क्रिकेट या डेज क्रिकेट वो नहीं सरवाइव कर सकता है ओवर द धोनी लॉन्ग ने भी पीरियड, बोला था क्योंकि सर, धोनी ने भी बोला था इस चीज कि उसको खेलना ही नहीं चाहिए, उसको देखना ही नहीं हाँ चाहिए प्रतिरानों को। हाँ, सेम ऐसा लसित हम्म मलिंगा के साथ है था कि हम्म ज्यादा लंबे क्रिकेट नहीं वो हो सकता, इसीलिए वो टेस्ट क्रिकेट में उतना ज्यादा मतलब अच्छा नहीं था जितना कि वो वनडे या T20 हम्म में थे, क्योंकि वहां पे कंट्रोल ज्यादा अच्छा रहता है शॉर्ट पीरियड के लिए। तो आई थिंक हम्म। वो भी एक समझना जरूरी है कि किस एक्शन के साथ कौन सी इंजरी रिलेट कर सकती है, और फिर उस मसल को थोड़ा अच्छे तरीके से, ज्यादा कह सकते हैं ज्यादा डोमिनेट तरीके से ट्रेन कर उस मसल को। ओके ओके। एंड भैया मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। ये क्वेश्चन काफी पूछा भी हाँ जाता है। मतलब अगर कोई जैसे मैंने बात करा कोई क्रिकेटर है जो हफ्ते में 2 मैचेस खेल रहा है,
तो मतलब क्या उसने अगर कोई 40-50 ओवर्स का मैच खेला तो क्या उसको उसी दिन ट्रेनिंग करनी चाहिए? अगर ट्रेनिंग कर रहा है या मतलब फिजिकल फिटनेस या कोई अपनी स्किल की ट्रेनिंग करनी चाहिए? अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्या-क्या कर सकता है? दो मैच खेला है, एक बार फिर से रिपीट करना। मतलब हफ्ते में 2 मैच खेलता है वो, है ना? हफ्ते में 1-2 मैच खेलता है वो। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन उसका 50 मैच है, ओवर। फॉर एग्ज़ाम्पल 40-50 उसका मैच है, तो उसने सुबह दिन में मैच खेल लिया, 3-4 बजे मैच खत्म हो गया, तो क्या उसको उसके बाद स्किल ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर फिटनेस जिम ट्रेनिंग करनी चाहिए? अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो क्या-क्या वो कर सकता है? मैक्सिमम टाइम तो नहीं करनी चाहिए, स्पेशली फास्ट हुँ, बॉलर अगर खेला है तो नहीं करनी चाहिए मैक्सिमम टाइम, 95% टाइम तो नहीं करनी चाहिए। हुँ, अगर कोई बैट्समैन है वो जल्दी आउट हो गया है एक दो हुँ, बॉल खेल के, और कभी कभी मैच का सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि अगली टीम जल्दी जीत जाती है, हुँ, हुँ, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारे पास वही अगेन हमें ये चेक करने का सबसे सबसे सही रीजन, सबसे सही तरीका ये है कि हमें देखना है अपनी बॉडी की, मेरी बॉडी कितनी रेडी है ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। हुँ, क्या मेरी बॉडी रेडी है, क्या मेरी बॉडी परफॉर्म कर सकती है आज ट्रेनिंग सेशन में? अगर हुँ, कर सकती है तो हमें जाना चाहिए। अगर लगता है कि मेरी बॉडी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है और आने वाले टाइम में मेरा 2 दिन बाद फिर से मैच है, तो अगेन उस दिन हुँ, रेस्ट ले ले सकते हैं, हम बैक ऑफ कर सकते हैं। मैं कई सारे फास्ट बॉलर के साथ ये करता हूँ। कई कई बार उनका मैच होता है और वो बहुत इंजरी प्रोन होते हैं, तो मैं उनका मोबिलिटी चेक करता हूँ आफ्टर मैच कि वो किस साइड ज्यादा डेफिशिएट हो चुके हैं अभी। तो मैं कुछ हुँ, उनको मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस, सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस दे देता हूँ, कुछ स्ट्रेचेस दे देता हूँ कि ये करके वो जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो सही हो जाए। जैसे एक राइट आर्म फास्ट बॉलर का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि वो लेफ्ट फुट बार बार ब्रेस होता है और वो हुँ, फॉलो थ्रू में बाहर निकलते हैं। हुँ, ओके, तो फॉलो थ्रू में बाहर निकलने का मतलब है उनका हिप से बहुत ज्यादा एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, हुँ, हिप बाहर की तरफ घूम रहा है, तो अल्टीमेटली वो लेफ्ट साइड से इंटरनली डेफिशिएट हो जाते हैं, अंदर की साइड काफी डेफिशिएट रहते हैं। ओके, तो उस जिसका रीजन ये है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको बराबर नहीं किया गया तो अगेन वो इंजरीज का कारण बन सकती है, एक रीजन हो सकता है। तो मैं बहुत सारे फास्ट बॉलर का वो चेक कर लेता हूँ, हिप मोबिलिटी कैसा है अभी, अगेन क्या उस एक्शन में कहाँ पे इंजरीज हो सकती थी, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो रिहैब टाइप की हो जो उसको अगेन वो सोरनेस, वो जो इंजरीज के चांसेस है उसको रिड्यूस कर सके। और ये इंडिविजुअल बहुत होता है क्योंकि सबके साथ ऐसा सेम रूटीन फॉलो नहीं कर सकते जो मैंने अभी बोला। किसी किसी हुँ, एथलीट के साथ ये अच्छा है, किसी किसी के एथलीट के साथ ये पॉइजन है। तो एक हुँ, कहावत होती है, वन मैन फूड इज अदर मैन्स पॉइजन। तो कोई एक्सरसाइज कोई रूटीन किसी के लिए फूड है और सेम चीज किसी के लिए पॉइजन भी बन सकती है। तो बहुत मतलब यहाँ इसमें पे सेल्फ इंडिविजुअल अवेयरनेस रहना भी हुई है। पड़ता सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है है। कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल 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 सेम चीज किसी के साथ इंजरी क्रिएट कर सकती है और सेम चीज किसी के साथ हो सकता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कराए। तो एक्सरसाइज चॉइस, रेस्ट रिकवरी, मोबिलिटी वर्क, वार्म अप रूटीन, सब डिपेंड करता है एक टाइम के बाद इंडिविजुअल के ऊपर। और फास्ट बॉलर के साथ स्पेशली क्या होता है कि वो 18-19 साल के बाद काफी इंजर्ड होते हैं, 25 साल के बीच में 19 to 25 काफी एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर क्रिकेट से रिटायरमेंट इसलिए लेते हैं कि वो इंजर्ड हो चुके होते हैं किसी न किसी इंजरी की वजह से। अच्छा। शुरू का फेज जो होता है क्रिकेट में उनकी एंट्री का, वहां पे क्या होता है, बॉडी फ्रेश रहती है, काफी एनर्जी रहती है और बॉडी उतनी ज्यादा मेच्योर्ड नहीं होती है कि वो फुल पोटेंशियल के साथ पावर प्रोड्यूस कर सके। 16, 17, 18, 19 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होता है और थोड़ा बॉडी का मैच्योरेशन बढ़ता है, तो ओवर यूज इंजरीज और मतलब मैंने बहुत सारा देखा है कि 19 से 25 के बीच में बहुत सारे क्लब लेवल के फास्ट बॉलर्स रिटायरमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई एक इंजरी है जो काफी टाइम से हो चुकी है और उसकी वजह से वो वापस उस वजह वहां पे नहीं पहुंच पा रहे जहाँ पे वो पहले थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। कि पीक टाइम जो फास्ट बॉलर्स का होता है वो 25 होता है। अच्छा 25। 25 एक ऐसा एज है जहाँ पे एक फास्ट बॉलर अपने पीक बॉडी फिजिकली और मेंटली, और क्योंकि एक मैच का एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, वो पीक पे होता है अगर वो राइट पाथ के थ्रू 19 से 25 के बीच में जा रहा है तो। अभी अगर किसी भी फास्ट बॉलर का तुम हाईएस्ट स्पीड देखना, तो वो मैक्सिमम टाइम इसी एज के आसपास आया है, 18-19 साल में।
तो फास्ट बॉलर बहुत तेज नहीं रहा है, जो भी फास्ट बॉलर बॉल डाला है उसने इसी एज के, अगर वो राइट एज अगर उसकी बोला जाए तो ऑन पेपर हो सकता है डिफरेंट हो, राइट हम्म। एज 25 साल के आसपास ही होता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप एट द एंड ये चीज बोल रहे हो कि मतलब अगर उसकी बात करें तो मतलब एक बैट्समैन को, एक प्लेयर को ये सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि उसकी बॉडी कितना फील कर रही है। एंड अगर वो लाइक वो एनर्जी उसके अंदर है, क्योंकि डिपेंड करता है मैच पे भी, अगर वो जल्दी आउट हो गया तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी है, उसने लाइक मैच में ऑब्वियसली बैठा ही है वो, तो वो चीज कर सकता है। तो मतलब मुझे काफी, अगर मैं बोलूँ तो भैया ये पॉडकास्ट में हमने काफी सारी साइंटिफिक बातें करी एंड काफी सारे ऐसे एक्सपेक्ट को टच करा जो आई थिंक इतना वाइडली नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम बात करें तो वैसे जनरली नहीं किया जाता। तो भैया अगर कोई बंदा यहाँ पे सुन रहा है, कोई क्रिकेटर है, कोई क्रिकेटर इस बात को सुन रहा है, तो अगर उसको आप कोई 3 एडवाइस देना चाहोगे, शॉर्ट सिंपल, एक एक लाइंस में, तो क्या होगा? आप उसको इन कर दें तो। किस एस्पेक्ट में, मतलब ट्रेनिंग एस्पेक्ट में कि किसी और चीज परफॉर्मेंस में? में, अगर हम इन टर्म्स, हमने जैसे बाकी सारी बड़ी बड़ी चीजें टच करी कि लोड मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट करे नहीं करे, बट अगर जैसे होता है ना कि एडवाइस की ये चीज है ना, जनरल एडवाइस होती है परफॉर्मेंस में अगर बढ़ा सके, तो क्या 3 एडवाइस होंगी जो जनरल एडवाइस आप वन लाइन में देना चाहोगे यहाँ पे? आई थिंक कंसिस्टेंसी नंबर एक चीज है, कि हम्म। कंसिस्टेंट रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के बाद अगर आता है कुछ, तो आई थिंक प्रोसेस भी उसी का बाई प्रोडक्ट है। तो हम्म। प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए। प्रोसेस हम्म। मींस वो किसी भी रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। मतलब हम्म। आप रिजल्ट को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ऑब्वियसली अच्छा। आपको रिजल्ट देखना है कि क्या क्या आ रहा है, मेरा ये वर्क करके क्या आ रहा है, बट आप उसको देख के इमोशनली चार्ज नहीं हो सकते कि ये हो रहा है तो ऐसा करना है, वो करना है। तो अगेन ये दूसरा चीज हो गया। और मेरे ख्याल से तीसरा चीज कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, आप किस टाइप के एथलीट है या किस टाइप के प्लेयर है। क्या आपका मतलब स्किल सेल्फ का, अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ मतलब आप सेल्फ स्किल अवेयरनेस। में किस टाइप के प्लेयर हो। हाँ बिल्कुल, जैसे हम्म। कि कई सारे एथलीट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एथलीट को देखते हैं, कोई एथलीट होता है बहुत चार्ज होता है ग्राउंड पे, उसका जो क्रिकेट का हम्म। जो बैटिंग का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल डबल पे बहुत डिपेंडेंट होता है। कई हम्म। एथलीट होते हैं जिनको, जो सिंगल डबल्स पे बहुत डिपेंडेंट नहीं होते, उनके पास बाउंड्रीज ऑप्शन बहुत होते हैं। तो हम्म। उनका ट्रेनिंग में क्या कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता, बट ट्रेनिंग में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो इंजरी प्रोन काफी होते हैं, तो हम्म। उनको बस इंजरी से बचाना है। कुछ लोग होते हैं कि अल्टीमेटली काफी चार्ज अप होते हैं, तो उनको देखना है कि उनकी एक्सप्लोसिवनेस और पावर कैसे बनी रहे। तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी, प्रोसेस, वो भी कंसिस्टेंसी का ही एक बाई प्रोडक्ट है, और तीसरा चीज है हम्म। कि जो अभी मैंने डिस्कस किया। तो सेल्फ मेरे ख्याल से अगर अवेयरनेस ये की, तीनों मतलब चीजें, पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए अपना, किस टाइप का मतलब चीजें स्किल है, करने और में। हाँ किस टाइप का मेरा स्किल है, और इस स्किल से मुझे क्या, मतलब मैं किस टाइप का एथलीट हूँ और क्या मैं अचीव कर सकता हूँ किस तरीके से। क्योंकि मतलब हर बॉलर फास्ट बॉलर नहीं हो सकता है, उसे एग्जैक्टली अपनी स्किल एग्जैक्टली। को इतना, हाँ, ये हाँ चीज बहुत बढ़िया है, क्योंकि और जैसे आजकल होता है ना कि आजकल क्या होता है कि स्पेशली जब से T20 क्रिकेट आया है, तो हर कोई है कि मुझे तो छक्के मारने हैं, मुझे पावर हिटर बनना है। तो मतलब आई थिंक वो अपने आप को ऐसा जो होता है ना कि बोलते हैं कि लोग हमें, वी वांट टू बी, वी शुड बी समथिंग, बट एक्चुअली वो कुछ और होते हैं। तो वो अपने जो कुछ और है उसको वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, एंड वो ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो उनकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो आई थिंक वो बिल्कुल काफी पता होना चाहिए होता है। बिल्कुल, कई सारे लोग फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं, बट एक्चुअली में उनका पोटेंशियल अल्टीमेटली बॉडी का वैसा नहीं होता है कि वो फास्ट बॉलर बन सकते हैं। हम्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता तो सारे इंडिया के स्प्रिंटर्स जो होते हैं, फास्ट बॉलर को मैं स्प्रिंटर से बहुत कंपेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि फास्ट बॉलिंग और स्प्रिंटिंग दोनों लगभग आपस में मिलती हुई चीजें हैं। स्प्रिंटिंग में भी आपको पावर चाहिए, स्प्रिंटिंग में आपको स्पीड चाहिए, अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए, और वो थोड़ा सा अगर आपके अंदर पहले से जेनेटिकली पोटेंशियल नहीं होगा, तो आप हम्म। कभी भी अच्छे स्प्रिंटर 100 मीटर के नहीं बन सकते। इसलिए अभी तक इंडिया में मेरे ख्याल से कोई भी एथलीट ऐसा नहीं हुआ है अभी तक कि जो 10 सेकेंड्स के नीचे स्प्रिंटिंग में आया हो, क्योंकि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग स्टेज है। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत सारा कुछ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को तो जाता ही है, बट हमारे जीन्स को भी जाता है। हम कभी भी उतने पावरफुल नहीं रहे हैं उस गेम में कि हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाए। हो सकता है इन फ्यूचर बिकॉज टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, साइंस अच्छा हो गया है, तो हो सकता है कि हम आगे अच्छे अच्छे तरीके से करें। जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने एक, हम्म। क्योंकि जेवलिन थ्रो भी एक पावर स्पोर्ट्स है,
उसमें पहली बार हम्म किसी इंडियन एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है, जस्ट बिकॉज उसका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अच्छा है, जस्ट बिकॉज वो इसके लिए ही वो फॉरेन में ट्रेनिंग करता है जाके, जस्ट हम्म बिकॉज क्योंकि उसे कंप्लीट करना है अपने एनवायरमेंट। और अभी हमारे और वो इंडिया को बहुत नॉन लेजिस्लेशन। वेजिटेरियन भी इसी चक्कर में बने, वो पहले वेजिटेरियन थे, वो नॉन वेजिटेरियन भी समवट इसलिए बने थे। मैंने एक में देख रहा था इंटरव्यू, नीरज चोपड़ा, मतलब वो पहले हाँ। वेजिटेरियन थे, बट उनको आई थिंक बोला कि मेरी ट्रेनिंग की वजह से और जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उसकी वजह से मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ा। ओके। तो बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डाइट। तो मेरे ख्याल से अगर एक आप देखते हैं कि उस ओलंपिक में कोई एथलीट 100 मीटर में अभी तक 10 सेकेंड्स के नीचे क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसी तरह एक फास्ट बॉलर भी है। 155 160 हर कोई नहीं फेंक सकता है उसी तरह से, जैसे कि एक ओलंपिक्स में हर कोई इंडिया से क्वालिफाई नहीं कर सकता 10 सेकंड के नीचे। हो सकता है इन फ्यूचर आए लोग, और आने भी चाहिए कि लोग जाए ओलंपिक्स में और पार्टिसिपेट करें, 10 सेकेंड के नीचे टाइमिंग लेकर आए। बट अभी वो पॉसिबिलिटी इसीलिए नहीं है फास्ट बॉलिंग में। फास्ट बॉलिंग में लोग चेस कर रहे हैं 155 150 प्लस डाल रहे हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्किल, आपको आइडिया होना चाहिए कैसा है, और उस हिसाब से आपको ट्रेन करना चाहिए। और दूसरा चीज जैसे मैंने प्रोसेस बोला, और फर्स्ट चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। रिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या मतलब आपका आउटकम आ रहा है, उसके उसके इन्फ्लुएंस पे हमें अपना प्रोसेस नहीं डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रोसेस इस वे में डिजाइन करना चाहिए कि हम क्या आउटपुट दे सकते हैं, क्या एग्जैक्टली। हमारा पीक क्या हो सकता है, हमारा ए गेम क्या हो सकता है। हम्म चाहे हम मैच कोई भी खेल रहे हो, क्लब लेवल का या स्टेट लेवल का या कोई भी मैच खेल रहे हो, पर हमारा ए गेम क्या हो सकता है। अल्टीमेटली आपको बॉल खेलनी है, तो आपका ए गेम उस दिन पे क्या हो सकता है। अगर आप अपने ए गेम पे हैं उस दिन, तो आई थिंक सब कुछ कवर अप है। हो सकता है आप जीरो पे भी आउट हो जाए, बट अगर हम्म आपका वो ए गेम था, तो आपको ये पता है कि मेरा ए गेम था, ठीक है, मुझे अपने ए गेम के लेवल को बढ़ाना है अभी। हम्म क्योंकि वो उतना इफेक्टिव नहीं था, जो उतना उस लेवल के रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग सिचुएशन उतना नहीं नहीं था। था, या हाँ रिक्वायर्ड हम्म सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड है। हमने बेसिकली काफी सारी, मुझे मतलब ऑनेस्टली मेरा मोटिव भी इन पॉडकास्ट के साथ यही है कि मैं चाहता हूँ कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो अभी मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स के साथ क्या होता है कि वो ट्रेनिंग वेनिंग सब कर रहे हैं। मुझे लगता है क्रिकेटर्स में तो विल पावर की कमी नहीं है। 95% क्रिकेटर बहुत ट्रेनिंग बिल्कुल करते हैं, दे आर वेरी डेस्परेट टू परफॉर्म इन दिस काइंड ऑफ थिंग। बट जो इशू आता है वो आता है प्लानिंग का, वो आता है रिसर्च का, वो आता है नॉलेज का। तो वहां पे वो लोग काफी लैक कर जाते हैं, उसकी वजह से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कुछ गड़बड़ ट्रेनिंग करते रहते हैं, फिर उसमें वो और नीचे जा रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इससे ये जो साइंटिफिक बातें हैं, जो लोड मैनेजमेंट में बात करी हमने, ट्रेनिंग का जो compete करना, मतलब जो ट्रेनिंग हम वो करते हैं वो चीज की बात करी, एंड रिकवरी की बात करी, एंड ट्रैकिंग की बात करी, लास्ट में आपने काफी सारे पॉइंट्स रखे। तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि उनके कानों में जाए और मेरे भी कानों में जाए, एंड ये चीज समझ के हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, एंड डेफिनेटली काफी जो अपने परफॉर्मेंस गोल है उसको अचीव कर पाए। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल। अगर प्रोसेस सही है और कंसिस्टेंसी अच्छी है और शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हैं, तो हम्म मेरे ख्याल से रिजल्ट जल्दी ही वो रियल शॉर्टकट वही होता है जब प्रोसेस सही होता है, आई थिंक। अगर प्रोसेस नहीं सही है तो हाँ, शॉर्टकट लॉन्ग कट बन जाता है, वो जो क्योंकि घूम शॉर्टकट फिर के लगता है वो आदमी एक्चुअली वहीं पे लॉन्ग आता कट होता है। हाँ। है। बिल्कुल, क्योंकि घूम के वो उसको आना वहीं पड़ता है। मेरे पास हम्म मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, मीन्स मेरे एथलीट्स के साथ जो मेरे साथ वर्क किए। हम्म अल्टीमेटली आपको राइट थोड़े टाइम के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, बट तब तक आप कुछ ना कुछ इंजरी ले चुके होंगे, आपका हम्म 1-2 साल वेस्ट हो चुका होगा। कि जिस तरह का ट्रेनिंग मैं भी देखता हूँ कभी कभी, वो श्योर चांसेस है कि मैक्सिमम इंजर्ड लोग होंगे जो फास्ट बॉलर बनने के पीछे चेस कर रहे हैं, भाग रहे हैं। यानी हम्म आपको खुद आइडिया हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, विदाउट इवन कोई ट्रेनिंग के, कि आप फास्ट बॉलर है कि नहीं। बहुत सारे फास्ट बॉलर को ट्रेनिंग तब मिली जब वो फास्ट बॉलर दिख बन चुके थे, मतलब मीन्स वो दिख चुके थे कि फास्ट बॉलर होने वाला है, हम्म विदाउट एनी ट्रेनिंग। क्योंकि वो जेनेटिकली हम्म इतने पोटेंशियल, ऑब्वियसली कोई रेस तो करेगा ही थोड़ा बहुत, बट कितने हम्म तक करेगा वो डिपेंड जरूर, ह्यूमन परफॉर्मेंस उसी पे डिपेंड होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वही चीज है। एंड अगेन थैंक यू सो मच भैया। एंड आपका जो लाइक आपका इंस्टाग्राम पेज होगा, मैं उस पॉडकास्ट के लिंक में भी डाल दूंगा, ताकि आप सब जो लोग हमको सुन रहे हैं डेफिनेटली लाइक ललित भैया के पेज को चेक कर सकते हैं। एंड इनको प्लीज फॉलो करें, इनका कंटेंट है काफी ज्यादा साइंटिफिक कंटेंट है। एंड एज अ परफॉर्मेंस कोच आपकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बेटर भी कर सकते हैं।
So thank you so much रजत भैया, thank you so much everyone for listening to this podcast and definitely भैया एक और podcast करेंगे, काफी अच्छा लगा and ऐसी जो related बिल्कुल, topics हैं उस पर और बात करेंगे. डेफिनेटली, प्लेजर, So yeah, प्लेजर टॉकिंग टू यू। thank you so much भैया, thank you so much and yeah, thank you so much everyone. मिलते हैं next podcast में, तब तक के लिए enjoy and improve.